बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब आने वाले दिनों में ज़िलहज का चाँद नज़र आने वाला है और ज़िलहज का वो अजीम महीना है कि जिसमें हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत को अदा करते हुए दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। तो चूँकि कुर्बानी के दिन आने वाले हैं तो कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं कि जिनके मुतालिक उनको शक व शुबा होता है, शशोपन में मुब्तला होते हैं। तो उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि एक जानवर में कितने लोग हिस्सेदार हो सकते हैं। किस तरह से ये सवाल में शशोपन होता है कि कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि एक जानवर में अगर 7 हिस्से हैं तो 7 लोग ही हो सकते हैं, 7 से कम होंगे तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। तो ऐसी बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की वजाहत करता हूँ कि अगर एक जानवर में कितने हिस्सेदार हों तो कुर्बानी होगी, कितने हिस्सेदार हों तो कुर्बानी नहीं होगी। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी वजाहत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपको मालूमाती लगे तो अपने दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मामला दरअसल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो बयान फरमाया गया है वो ये है कि किसी भी एक शख्स की तरफ से अगर छोटा जानवर है यानी बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, तो ये एक शख्स की तरफ से एक काफ़ी है। अगर ज़्यादा करना चाहेगा तो वो उसकी तरफ से तनव्वु यानी सदका होगा, वो जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी उतने ज़्यादा कुर्बान कर सकता है। और इनमें भी जो एक जानवर कुर्बान होगा उसकी बाकायदा शराइत बयान की गई हैं, वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में उनकी उम्र के हवाले से बयान किया है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसका टाइटल ये है कि कुर्बानी के जानवरों की उम्र कितनी है। उसमें मैंने ये बयान किया है। बड़ा जानवर जो है गाय, बैल या भैंसा भी हमारे यहाँ जो कुर्बान किया जाता है, तो गाय बैल में अगर तो 7 हिस्सेदार हैं जो कि हदीस में बयान किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, यानी एक गाय या बैल हो और वो कुर्बानी के मेयार पे पूरा उतरता हो, यानी उसकी उम्र पूरी हो और बाकी शराइत पे भी पूरा उतरता हो, तो वो 7 लोगों की तरफ से काफ़ी है, यानी 7 लोग उसमें शामिल हो के कुर्बानी कर सकते हैं। ये बात जहन में रहे कि ये जो 7 लोग इस जानवर में शामिल हैं उन सब का पूरा हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा हो जो वो गरीब आदमी है तो दूसरा कहे चलो कोई बात नहीं है मैं 1.5 हिस्सा दे देता हूँ, इसका आधा हिस्सा हो जाए। तो भाई इस तरह कुर्बानी नहीं होगी, आधा पौना हिस्सा डालने में कुर्बानी नहीं होगी, पूरा एक हिस्सा होना चाहिए। एक हिस्से से ज़्यादा हो तो फिर हो सकता है, एक हिस्से से कम नहीं हो सकता। किसी भी शख्स का एक हिस्से से कम हुआ तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो यही सूरत है कि अगर 2 आदमी पूरा जानवर करना चाहते हैं तो उन 2 के समझो 3.5 हिस्से हो जाएंगे, फिर भी कुर्बानी हो सकती है। 3 करना चाहें, 4 करना चाहें, 5 करना चाहें। बात यही है कि जितने लोग कुर्बानी के अंदर शरीक हैं बड़े जानवर में, उनमें से किसी आदमी का हिस्सा 1 से कम नहीं होना चाहिए। एक हिस्से से ज़्यादा हो, चाहे 1.5 हिस्सा हो जाए, पौने 2 हो जाए, 2 हिस्से हो जाएं, तो फिर सबकी कुर्बानी होगी। अगर किसी भी शख्स का एक हिस्से से कम हिस्सा होगा तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबको उसकी राह में खुश दिली के साथ माल और जानवर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन।